चैल्कोजन फैमिली, ठीक है। या फिर इसका तीसरा नाम है जो अपन बोलते हैं वो कौन सा, 16 ग्रुप। मेंडलीव के अकॉर्डिंग देखोगे तो कौन सा होता है, 6th ए था ना। मेंडलीव का ये फायदा होता है अपने को वैलेंसी का पता लग जाता है कि कितने बंद बना सकता है, अधिकतम कितने बंद बनाएगा। अपन बात करें इनके कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाएंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरियम और पोलेनियम, ये होते हैं। अपन ने जो बात करी थी पहला, तो इसकी बात, ये एलिमेंट की बात हो गई सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपन ने किसकी बात करी थी, साइज की। साइज की अपन ने बात करी थी, टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होती है, लगातार बढ़ती है। दूसरा पॉइंट अपन ने किसको लिखा था, आईपी को। आईपी रिवर्स होती है साइज के, आईपी क्या होती है, रिवर्स होती है साइज के। तो जहां साइज बढ़ रही है तो आईपी क्या हो जाएगी, टॉप टू बॉटम जाने पे घटेगी। तीसरा पॉइंट कौन सा बोला था, बोलो रे, ये भी लिख सकते हो तुम, ये भी क्या होगी, साइज की इनवर्स होती है। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन जोड़ना मुश्किल होता है, जैसे जैसे सॉरी टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज के अकॉर्डिंग तो होगी फिर, लेकिन ऑक्सीजन अपवाद निकलता है। ऑक्सीजन क्या निकलता है, अपवाद निकलता है, ऑक्सीजन नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में चौथा पॉइंट, चौथा इसके अलावा और कौन सा लिखा था अपन ने, नहीं कैसे नहीं लिखा था बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2Np4, ठीक है। डिपेंड करेगा कौन सा अपन पीरियड की बात कर रहे हैं या कौन से उसकी इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं अपन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं उसको, एन से डिनोट करते हैं। ये मोटी मोटी इसकी बात होगी, बेसिक्स वाली बात कोई और रह गई हो, जैसे हाँ एक पांचवा पॉइंट अपन लिखे किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट। किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये -2 भी दिखाता है, उसके अलावा +4 और +6, कुछ केसेस में +2 भी दिखाता है। सल्फर ही दिखाता है, बाकी नहीं दिखाएंगे इतने, ठीक है। तो अपन बात करें टॉप टू बॉटम जाएंगे, यदि टॉप टू बॉटम जाओगे तो +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी स्टेबिलिटी तो बढ़ती है, बाकी जो -2 और +6 है इनकी दोनों की स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है टॉप टू बॉटम जाने पे। रीजन होता है इसके पीछे इनर्ट पेयर इफेक्ट, सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, कहाँ पे आके प्रभावी हो जाता है, इन दोनों में, ठीक है। टेरियम और पोलेनियम में आगे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसीलिए अपन यहाँ पे आके कहते हैं इसकी +4 स्टेबल होती है, इसकी +6 स्टेबल होती है। ये क्या है, इसकी वजह रहती है जो अपन पढ़ते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते रहेंगे ना, 16 से 17, 17 से 18 में तो लगभग 0 हो जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात होगी किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की। उसके बाद में अपन सेकंड चीज अपन पढ़ते हैं, इसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या देखते हैं। अगला जो अपना पॉइंट, पहला तो यह हो गया इसकी बेसिक बातें, आगे अपन देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुणधर्म, हिंदी में लिखना चाहो तो भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म की बात करोगे तो भौतिक गुणधर्म में क्या होता है, सबसे पहले वापिस वही चीज लिख देते हैं अपन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरियम और पोलेनियम। टॉप टू बॉटम जाते हैं वो सब बातें लिखेंगे जो अब तक लिखते आए थे अपन। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इसमें अब क्या लिखोगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होंगे, बढ़ते हैं, क्या होते हैं, ठीक है।
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लगातार बढ़ेंगे। नेचर की बात करोगे इनके, ऑक्साइड के नेचर की बात करोगे तो ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों तो होते हैं नॉन मेटल। क्या होते हैं, अधातु। ये दोनों कैसे होते हैं, मेटेलॉइड। क्या होते हैं, उपधातु। और ये क्या होती है, मेटल। क्या होती है, लिखो इनको। ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। माइक में नहीं आ रही उधर। क्या हुआ, क्या? हाँ, सेलेनियम मेटेलॉइड होता है। सेलेनियम और टेरियम मेटेलॉइड होते हैं। पोलैंड क्या होता है, मेटेलिक होता है। वो बढ़ाई थी ना सीढ़ी, कैसे नहीं था, ऐसे सीढ़ी ऐसे चलती है। सीढ़ी का पैटर्न समझा था क्या, पहले एक था, अगले में ऊपर वाला एक होता है, फिर उसके नीचे वाला कलेक्ट होता है, फिर इसके बगल वाला होता है, फिर इसके नीचे वाला होता है, फिर इसके बगल वाला, फिर इसके नीचे वाला, फिर इसके बगल वाला, फिर इसके नीचे वाला। ये वाला पैटर्न चलता है। गलती से नीचे पेन चल गया होगा भाई। गलती दबा दिया फिर तो। उसमें क्या दे रखा है, कैसे नहीं दे, फिर तो अपना कंसेप्ट फेल हो जाएगा। कौन से वाला, टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ तो फिर मेटल बची नहीं कोई। अरे ऐसे कैसे गड़बड़ हो गई। एनसीईआरटी से पूछते हैं अपन। अरे मैं ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, पागल आदमी हो। ये मैं ऑक्साइड की, वहाँ इंडिविजुअल वो लिखी हुई है, एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो देखा, गड़बड़ तो नहीं हो सकती, ऐसे कैसे हो जाएगी भाई। अच्छा, वो एनसीईआरटी उधर रह गई। यहाँ पे एक चीज और मैंने लिखवाई नहीं, पीरियोडिक टेबल में बता चुका हूँ, ये तुम्हें पता भी है। यदि वो पूछ ले तो फिर एक बार लिखा देता हूँ। O2, इसको बोलते हैं डाइऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लगाया, अभी ध्यान से देख लेना, कोई भी चार्ज नहीं लगाया। या फिर इसको ऐसे ही बोलते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। सही बात है। मॉलिक्यूल कब बनता है, जब सेम एलिमेंट आपस में जुड़े, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़े आपस में, ठीक है। ऑक्सीजन के अपन आगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे ना, वहां भी बात करेंगे इसकी। एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन O2, जिसको डाइऑक्सीजन बोलते हैं। O3 ओजोन,
वो भी क्या है, मॉलिक्यूल है, वो भी क्या है, मॉलिक्यूल, क्योंकि सेम ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं किसकी, ये ऐसे दिख जाएगा, इसका नाम क्या होगा, ऑक्साइड। यदि ये ऐसा दिख गया, पेरोक्साइड। और यदि ये तुम्हें ऐसा दिख गया तो ये क्या है, सुपर ऑक्साइड। लिखी थी ये बातें पहले, ये इसलिए लिखते हैं, ये बताती हैं अपन को ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में, कौन सा किसका ऑक्सीडेशन कितना जल्दी करेगा। ये बातें अपन पीरियोडिक टेबल में लिख ली, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखाई। फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करते हैं इनकी, और इसकी बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं अपन, इसलिए नहीं लिखा था मैंने। चले आगे, पहला रिएक्शन लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला पॉइंट आएगा कौन सा, केमिकल प्रॉपर्टीज। हिंदी में इसको कहते हैं रासायनिक गुणधर्म। अरे वो कन्याओं को जिमाते हैं, फर्स्ट नवरात्रे पे जिमाते हैं, लास्ट वाले पे, लास्ट वाले पे तो ठीक है। मैंने कहा आज सर को बोल दिया था, मगर सर आज तो वैसे भी कमाए होंगे सही, उन्होंने कहा छुट्टी कर देते, आज तो फर्स्ट नवरात्रा था। तो मैं कहा भाई पता नहीं, मेरे को पता नहीं, अब तो बच्चे आ गए। मैंने तो तुम्हें सुबह सुबह देखा था कैमरे में, तुम दोनों बैठे दिखे, मैं कहा बाद में मैंने देखा नहीं, तो मैं कहा आ गए होंगे बाद में। अच्छा, आज वो टाइपिंग वाले सर नहीं आए ना, टाइपिंग वाले सर नहीं आए ना, वो सबसे पहले वो करते हैं। फिर मैं मनोज सर को कहा था खाना खिला दो नवरात्रे में, बोले लास्ट में खिलाते हैं। तब मैं पूछ रहा हूँ, लास्ट में खिलाते हैं एक पहले खिलाते हैं। हाँ भाई, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। ये कोई अपना एलिमेंट है ऑक्सीजन फैमिली का, इसकी रिएक्शन करवाओ किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। क्या रिएक्शन हो जाएगी, ई, अरे रे रे, H2E। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने पे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, देखो अगली वाली स्लाइड पे लिखते हैं अपन, जैसे कौन कौन सा था, H2O, H2S, H2SC, H2TE और H2। अपन बात करेंगे किसकी, टॉप टू बॉटम की। यदि अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बात करें किसकी, सबसे पहले बात करें बॉन्ड एनर्जी की। किसकी बात करें, बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी का मतलब है बॉन्ड बनते टाइम कितनी एनर्जी रिलीज हुई है या कितनी देनी पड़ी है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी की बात करो चाहे तुम, और चाहे तुम बात करो किसकी, थर्मल स्टेबिलिटी की। पहले लिख चुका हूं टीएच का मतलब, टीएच का मतलब है थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय स्थायित्व है। अब ये बात तुम्हें अच्छे से पता है, जिस बॉन्ड को बनने के टाइम जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही इंक्रीज होगी। आई बात समझिए, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है कौन सा, थर्मल स्टेबिलिटी, और इनवर्स होती है थर्मल स्टेबिलिटी किसके, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा। जिसमें बंध वियोजन ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल को देने पे वो क्या हो जाता है, उनका बीच का बंध टूट जाता है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी का जस्ट उल्टा कंसेप्ट होता है।
थर्मल स्टेबिलिटी के अलावा तुम बात करना चाहो किसकी, एमपीवीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों की बात करो। ये कहानी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, लगातार बढ़ती है, लगातार क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर पहले इसकी बात तो अपन करके आए हैं एमपीबीपी की, तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा था, तो इसलिए मैंने सेम सेम एक साइड लिख दिया ताकि क्या हो गया, तुम्हें याद रखना आसान हो जाएगा, पहली चीज। अब आते हैं अगले, और साथ साथ में तुम लिखना चाहो तो एक और चीज इसमें ऐड कर सकते हो, इसको नीचे खिसका देते हैं, इन दोनों को नीचे खिसका देते हैं। सेम कहानी किसके साथ दोहराई जाएगी यहाँ पे, बॉन्ड एंगल के साथ। पता है बॉन्ड एंगल क्यों चेंज होगा, क्योंकि सेंटर एटम पे लोन पेयर आ रहा है, यदि लोन पेयर नहीं आता, ठीक है, तो वही उनकी शेप रहती जो उसकी ज्योमेट्री है, या वही उसकी क्या रहती, बॉन्ड एंगल रहता जो शुरुआत में है। क्योंकि सेंटर एटम पे लोन पेयर नहीं होता तो पार्शियल पे क्या फर्क पड़ता है लोन पेयर का, वो आपस में सब एक जैसे होते वो तो, ठीक है। तो सेंटर एटम पे जब लोन पेयर आ जाता है तब एक फैक्टर एक्शन में आ जाता है बॉन्ड एंगल, क्योंकि वो ईएन से प्रभावित होता है फिर। और तुमने पढ़ा है तो टॉप टू बॉटम जाने पे ईएन क्या होती है, लगातार घटती है, घटती है ना भाई। ये शुरुआत में तुम यहाँ पे छोड़ा है अपन एक पॉइंट, ये भी लिख देना, कौन से वाले पे छोड़ दिया था, यहाँ पे। 5वां पॉइंट लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, ईएन। ईएन के बारे में क्या लिखते हैं, ईएन क्या होती है, इनवर्स होती है किसके, साइज के। टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ रही है तो ईएन क्या होगी, लगातार घटेगी। सही बात है। अपन बात करें अब किसकी, ये तो बात हो गई किसकी, एक साइड। इसमें फैक्टर याद करें दूसरे वाले, जैसे अपन बात करें किसकी, बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ इनवर्स कंसेप्ट होता है किसके, बॉन्ड एनर्जी का या बॉन्ड एंगल का, पहली चीज इसे याद रख सकते हो। या फिर बॉन्ड लेंथ, बंद जो लंबाई होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के। किसकी होती है, मैं एक साइड में लिख देता हूं बेटा, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके, थर्मल स्टेबिलिटी के। ये इनवर्स होती है किसके, साइज के। ये इनवर्स होती है किसके, बॉन्ड लेंथ के। ये थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, एक चीज और रह गई, आई होप ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ये इनवर्स होती है किसकी, बीडी के। बीडी का मतलब है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो साथ ही साथ अपन ये बात यहां लिख देंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें किसकी, एसिडिक नेचर। इसकी बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ या नेचर। अम्लीय सामर्थ्य, हिंदी में क्या कहते हैं, अम्लीय सामर्थ्य। इसको बोलते हैं बंद वियोजन ऊर्जा, इसको हिंदी में कहते हैं बंद लंबाई। हिंदी में लिख ही देता हूं मैं इनको, शॉर्ट में, इंग्लिश में तो तुम लिख लोगे बंद लंबाई, और इसको बोलते हैं बंद वियोजन ऊर्जा। इधर भी मैं लिख देता हूं इनका नाम, साइज छोटा करके थोड़ा। इसको बोलते हैं बंद ऊर्जा, इसको बोलते हैं तापीय स्थायित्व, और इसको बोलते हैं गलनांक तथा कवंथनांक। इसको बोलते हैं गलनांक तथा कवंथनांक, और इसको बोलते हैं बंद कोण। ठीक है भाई। देखो वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में इस चीज को एक्सप्लेन किया था, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्राइड जो बनाते हैं ना, ये मोस्टली कौन कौन से ग्रुप बनाता है, 15, 16 और 17। ठीक है, इन तीनों में ये थोड़ा सा
इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम एक्शन में आ जाता है ये, ठीक है। तो अपन ने क्या लिखा, बॉन्ड लेंथ जो होती है, अब ये वाला जो कंसेप्ट मैंने लिखा है ना, ये वाला कंसेप्ट, इसको तुम बहुत अच्छे से याद रखोगे। देखो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये कहीं किसी चीज से रिलेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसी में होगा ये बात, ये यूनिवर्सल बात है। ये अपन किसके थ्रू आती है, पीरियोडिक टेबल के थ्रू आती है अपनी ये बात, या केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू बताते हैं अपन इसको, ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अपन इसको। किसमें आधा कंसेप्ट किसका है, टॉप टू बॉटम जाने वाला केस तो किसका बनता है, पीरियोडिक टेबल का। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में अपन इसको बताते हैं कैसे बॉन्ड बनता है, कैसे बॉन्ड टूटता है। तो बॉन्ड बनना या टूटना डिपेंड करेगा साइज पे। तो इसमें लिए ध्यान से देखो, फैक्टर तो और भी लिखे हुए थे यहाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ लिखी हुई है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ, बॉन्ड एंगल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ मैंने इनको एक्शन में नहीं लाया, कारण इसलिए नहीं लाया क्योंकि जो बॉन्ड एंगल होता है उसको अब EN पे भी डिपेंड करता है पहली चीज, और EN फैक्टर तब एक्शन में आता है जब लोन पेयर हो। यदि कोई लोन पेयर ही नहीं हो तो क्या होगा, सेम रहता है बॉन्ड एंगल। जैसे एग्जांपल समझाया था मैंने कि कैसे CH4 SiH4, ठीक है, GeH4, इसका तुम्हें पूछे कि बॉन्ड एंगल क्या होता, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इक्वल। सेंटर एटम की EN बदल रही है, लेकिन सेंटर एटम की EN बदलने से क्या हुआ, पार्शियल एटम तो सेम है। कितना आता है उनके बीच में एंगल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो कौन सा होगा, चारों चारों सिग्मा 109 डिग्री 28 मिनट, बताते हैं ना, सेम रहेगा सब में। हाँ लोन पेयर आ जाएगा तो कहानी बदल जाएगी। एक चीज थोड़ी सी एक हाईलाइट करूंगा मैं यहाँ पे, अपवाद बोलते हैं इसको, या फिर नोट लिख के भी ये चीज तुम लिख सकते हो। क्या बात कि एसिडिक स्ट्रेंथ नॉर्मली टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ती है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन एक अपवाद आ जाता है, कौन से वाला, इसका ऑर्डर ये होना चाहिए था लेकिन इसका ऑर्डर बदल दिया जाता है, किसकी वजह से, इससे ज्यादा होगा कौन सा, सिलीनियम वाला, सिलीनियम से ज्यादा होगा किसका, टेरियम वाला, और टेरियम से ज्यादा होगा किसका, पोलेनियम वाला, और इस सबसे ज्यादा होता है कौन, इन सब से ज्यादा कौन होता है, H2O। कौन ज्यादा हो गया, जिस H2O की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होनी चाहिए थी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा। क्या होती है, सबसे ज्यादा। रीजन यहां दिया जाता है, रीजन यहां दिया जाएगा, ड्यू टू बॉन्ड डिसोसिएशन, एनर्जी का भी ऑर्डर यही आएगा, इंक्रीज ऑफ H2O। ऐसा क्यों, तो आगे रीजन लिखोगे, बिकॉज परजेंस ऑफ किसकी परजेंस आ गई है इसमें, किसकी परजेंस आ गई इसके अंदर की ये कहानी हो गई। H2O के अंदर ऐसा क्या आ गया जिसकी वजह से ये कहानी बदली, याद देखो, याद करो, बोल, सही बोल रहा बालक, जोर से बोल। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सी बॉन्डिंग आ गई, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पूछे तो कौन सी आ जाएगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, I का मतलब है इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, IMH। बात आई समझ में, अपन ने ये बात लिखी हुई है, जिस हाइड्रोजन यदि किससे जुड़ा, फोन से जुड़ा, किससे जुड़ा, फोन से जुड़ा, तो क्या बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है बेटा, जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होते हैं ना सबके सब, वो एक्स्ट्रा ही बॉन्ड होते हैं, जिसे वॉन्डरवॉल हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। वैसे देखा जाए H2O कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बनता है। ऑक्सीजन कौन सा है, नॉन मेटल, हाइड्रोजन क्या है, मेटल। तो मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट। जब इक्वल शेयरिंग हो, बराबरी साझेदारी हो, नहीं होती है बराबरी साझेदारी, कौन सा बनता है, कोऑर्डिनेट, उपसह संयोजक।
बात आई समझ में? इसीलिए तो ये बात अपन पीछे जब लिख के आए ना, तो यहाँ पे अपन ये बात भी करते हैं। कौन से वाली पे? फिजिकल प्रॉपर्टी में जो अपन ने लिखी है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी, यहाँ अपन बोलना चाहें तो ये बात बोलते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक जो प्रॉपर्टी या नेचर जो होती है वो क्या होती है? लगातार बढ़ती है। इसीलिए अपन कहते हैं, इसीलिए अपन क्या कहते हैं कि जो H2O होता है ये कैसा होता है? कोवेलेंट। कैसा होता है भाई? अरे H2O कैसा होता है? कोवेलेंट। जबकि इसकी बात करोगे किसकी? H2PO की, ये कैसा होता है? आयनिक। हाइड्रोजन मेटल, PO नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बंध बनेगा? आयनिक। यहां थोड़ी सी गड़बड़ कर गए अपन। ये एक वाला कौन सा, हाँ यहाँ उल्टा बोल दिया था। हाइड्रोजन यहां आके किसकी तरह व्यवहार करेगा? इस वाले केस में किसकी तरह व्यवहार करने लग जाता है? नॉन मेटल की तरह। हाइड्रोजन को दोनों तरफ कंसीडर कर सकते हैं। इसलिए तो बेटा हाइड्रोजन के लिए एक बात बोलते हैं, हाइड्रोजन कैसा तत्व है? आवारा, जिसका स्थान अभी भी फिक्स नहीं है। कुछ केस में इसको कैसा मान लेते हैं? मेटल मान लेते हैं, कभी कभी इसको कैसा मान लेते हैं? नॉन मेटल। ठीक है, तो ये क्या हो गई इसकी? ये वाली कहानी, हाँ ये चीजें लिखी नहीं ना, ये कहानी तुम देखोगे तो ये क्या होगी? लगातार घटेगी। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी? घटेगी। और ये वाला कंसेप्ट क्या कहता है? ये वाली चीज क्या होती है? बढ़ती है। सही भी तो है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी टॉप टू बॉटम जाने पे। ठीक है, रिलीज करने के लिए क्या हो जाएगा? अपने लिए आसान हो जाएगा, तोड़ना आसान हो जाएगा ना भाई। क्या बात हो गई? बोल बोल बोल। साइज बढ़ती है। क्या साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी? कैसे? बॉन्ड लेंथ क्या थी? इन दोनों की सेंटर टू सेंटर जो बॉन्ड बनता है, ऐसे समझना बेटे। देख, ये एक एटम है, ये एक एटम है, अपन कोवेलेंट बॉन्ड मान के चल रहे हैं अभी, तो ओवरलैपिंग मान सकते हैं अपन। चलो ओवरलैपिंग भी ना माने तो एक बार सेंटर टू सेंटर जो होती है इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। सही बात। एक एटम तो है ये, एक मैंने कहा टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी? साइज। इसको मैं x मान लू, इसको मान लू मैं y, कौन सी ज्यादा है? y ज्यादा है किससे? रीजन क्या दोगे? क्यों हुई बात ज्यादा? साइज। x वाले में एटम चिन्हे चिन्हे थे, इसमें क्या हो गए? बड़े बड़े हो गए। तो ये रीजन होता है इसके पीछे। आदमी जब आराम से फिट होता है एकदम से, तो उसका सेंट्रो पॉइंट जिसको अपन बोलते हैं नाभि, एकदम सही सेंटर में है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है नाभि तो तुमसे दूर होती जाती है, होती है ना? डिस्टेंस तो बढ़ेगी बेटा साइज बढ़ने पे, इतिहास गवाह है। तो ये हो गया। और कौन सा डाउट था? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो जितना दूर चला गया उनको हल्की सी फुकार देने की जरूरत है, आसानी से टूटेगा। जितना दूर है उतना तोड़ना आसान है। इसकी बात करें किसकी? एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब कौन सा? जो जल्दी से H+ दे दे, जो जल्दी से H+ दे दे। जो H+ देता है वो क्या होता है? एसिड होता है। जो OH- देता है वो क्या होता है? बेस होता है। अब H+ कौन सा जल्दी देगा? जो दूर दूर है। लेकिन इस केस में ये खतरनाक निकल गया। कौन से वाला? H2O। ये और मुश्किल से देता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई है, इसको एक एक्स्ट्रा बंदा आ गया जो जोड़े रखेगा अभी भी, इसलिए जल्दी से H+ से नहीं देगा वो। इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी। और सॉरी, बढ़ जाएगी। कम होनी चाहिए थी सबसे, लेकिन क्या हो जाती है? सबसे ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, इस वाले कंसेप्ट को समझ लो।
बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, आपस में शुरुआत में छोटे छोटे होते हैं, उनको जोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है जोड़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। उनको देखो साइज बड़ी होती है तो जोड़ना भी आसान होता है और हटाना भी आसान होता है। थर्मल स्टेबिलिटी, जिसको जोड़ने के लिए जितनी ज्यादा तुम्हें एनर्जी लगानी पड़ेगी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी अच्छे से जुड़ेंगे ना भाई, तो उसको तोड़ना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। आई बात समझ में? तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ये भी बढ़ती है। बात करें किसकी, एमपी बीपी की, बीपी तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, हैबर बार का केस है, बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जाने पे हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, बस कई बार पैकिंग में चक्कर पड़ जाता है, यहाँ कोई चक्कर पड़ा नहीं तो वही रहेगा ऑर्डर। आगे बात करें किसकी, बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल इसलिए एक्शन में आ गया क्योंकि इसके सेंटर एटम पे क्या है, लोन पेयर है। यदि लोन पेयर नहीं होता ना तो बॉन्ड एंगल की अपन बात ही नहीं करते, क्योंकि लोन पेयर नहीं होता तो सबका बॉन्ड एंगल क्या होता है, सेम। तो जब सेम है तो बात ही क्या करनी थी। है बात समझ में? तो ये कहानी होती है। ये हो गई किसके साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ। दूसरी रिएक्शन लिखो, दूसरी अपन रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखो रिएक्शन की वैसे तो फुल स्पेलिंग लिखोगे तो ये होती है, अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं बार बार, ठीक है। हाँ भाई, ये अपना कोई एलिमेंट है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, ऑक्सीजन के साथ। दो प्रकार के बनाता है, एक तो बनाता है EO2 और दूसरा कौन सा बनाता है, EO। कौन कौन सा बनाता है भाई, EO2 और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे इसमें कितनी है, +4, इसमें कितनी है, ठीक है। अरे हाँ ना तो बोलो, सही बात है। तो बात करोगे इसकी किसकी, इसकी बात करोगे तुम टॉप टू बॉटम जाने पर, बता दो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, हाँ बढ़ेगी। इसकी बात करोगे क्या, ये टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी, स्टेबिलिटी घटेगी। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यदि वो ऑर्डर अपन पूछ लेता रिएक्टिविटी का तो, क्रियाशीलता का तो, रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ लेता तो ये तो स्टेबिलिटी है। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन करना चाहेगा नहीं करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा, तो रिएक्टिविटी कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी। तो यहां यदि वो क्वेश्चन ये इनकी ऑक्साइड देके यदि क्या पूछ ले, उनकी रिएक्टिविटी पूछ ले, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का। क्यों, क्योंकि ये बात अपन को पता है, जो स्टेबिलिटी होती है, जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, इनवर्स होती है किसके, उल्टा भी लिख सकते हो, जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, इनवर्स होती है किसके, स्टेबिलिटी के। ये केमिस्ट्री के कुछ नियम्स होते हैं जो सब जगह लगते हैं। स्टेबिलिटी को अपन बोलते हैं स्थायित्व, और इसको अपन बोलते हैं अभिक्रियाशीलता या क्रियाशीलता। शिला कितनी अभिक्रिया करने के लिए तैयार है, नहीं शीलता। कई कई हिंदी वाले अच्छे होते हैं। ये तो हो गई नॉर्मल नॉर्मल बातें जो अब तक अपन पढ़ते आते हैं बाकी सब ग्रुप्स में, ठीक है। वो ऑक्सीडेशन स्टेट पे आता है, वो अपन पहले पढ़ चुके होते हैं। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी सी घूमेगी भाई, अपवाद आते हैं कुछ। कुछ एक्सेप्शन आएंगे, जैसे हर इस ग्रुप में जो भी थे, ऑक्सीजन था, सल्फर था, सेलेनियम था, टेरियम था, पोलेनियम था,
ये सब की सब कहानी क्या चलती है, सब या तो +4 दिखाते या क्या दिखाते, +6 दिखाते। लेकिन ऑक्सीजन अपने बिरादरी से अलग निकलता है, ऑक्सीजन अपनी बिरादरी से अलग निकलता है। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट और दिखाता है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट और दिखाता है। कौन सी, +2 और -2। ये तो दिखाता है किसकी वजह से, हाई EN और स्मॉल साइज। इसके पीछे तो रीजन देते हैं अपन, कौन सी, EN होती है ज्यादा और साथ में साइज जो होती है वो क्या होती है, रिएक्टिविटी भी क्या होती है, कम। ठीक है, बात आई समझ में। ये एक थोड़ा सा नहीं पचने वाली बात आती है कि ये क्या, ऑक्सीजन तुम एक साइड तो कह रहे हो EN ज्यादा है और फिर दादागिरी किसी दूसरे की चला रहे हो। दूसरे का चलाएगा तभी तो क्या है बनेगा, प्लस में आएगा, वरना तो ये तो माइनस में हमेशा खींचेगा इलेक्ट्रॉन। तो खींचेगा, इसके पास रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं उस पर क्या आता है, माइनस आता है। बेसिक सी बातें हैं। इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब क्या आता है, प्लस। ऐसी किस में हिम्मत हो गई जो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, सोचो। जो कोई ना कोई इसका भी पिताजी बैठा है, फिर कौन है, याद करो। चलो वापिस बेसिक्स नॉर्मल वापिस कॉल करते हैं। ऑक्सीजन पावरफुल क्यों था, क्या थी इसके पास, EN ज्यादा थी। अपन कह रहे हैं कि इससे भी कोई प्लस दिखवा रहा है, मतलब इससे भी कोई पावरफुल होगा, मतलब इससे भी ज्यादा किसी की EN होगी। कौन है पीरियोडिक टेबल में ऐसा जो इससे ज्यादा EN दिखाता है, अभी तो बात करी थी जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बात करते हैं अपन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से एटम बनाते हैं, फोन में कौन कौन सा, फोन में क्या क्या था, जैसे मैं लिखूं FON लिख दिया तुमने, ये क्या था, फ्लोरीन। ये कौन सा था, ऑक्सीजन। ये कौन है, इनमें EN का ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा किसकी इन तीनों में, बोलो। EN लिखवाई थी पीरियोडिक टेबल में, डाटा लिखवाया था भाई। फ्लोरीन, मैं तो डाटा पूछ ही नहीं रहा, मैं तो कम ज्यादा पूछ रहा हूं। सबसे ज्यादा EN किसकी, ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन की, उससे भी। इसकी होती है 4.0, इसकी होती है 3.5, इसकी होती है 3.0। इसलिए तो देखा था ना, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड बने थे, क्या हुआ था, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड बने थे वो क्या दिखा रहे थे, नाइट्रोजन को भी किस में लेके चले गए थे, प्लस में गए थे ना, क्योंकि भाई ऑक्सीजन की माननी पड़ेगी नाइट्रोजन को, क्यों, क्योंकि ज्यादा EN लेके बैठा है भाई। तो यही कहानी, इसने इसको उकसाया कि मालिक मेरे साथ गलत करके आया है ऑक्सीजन, आप भी मेरे कहने पे एक बार तो इसको भी इसकी औकात तो दिखाओ आप। तब ऑक्सीजन जब किसके साथ जुड़ता है, तब किस में आ जाता है, बाकी और किसी की औकात नहीं है भाई। आई बात समझे, बाकी सबके साथ तो माइनस ही दिखाता है। इसलिए अपन कहते हैं ऑक्सीजन हमेशा क्या दिखाता है, -2 नॉर्मली। कैसे, नॉर्मली। डिपेंड करेगा वो प्रोक्साइड और ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड आ गया तो कहानी बदल जाएगी। मान लिया कोई दूसरा तो इसकी दादागिरी नहीं झेल सकता, लेकिन 2 बराबरी वाले आ गए तब। आई बात समझ में, तो ये कहानी होती है। तो ऑक्साइड में थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। तो ये हो गई किसकी, ऑक्सीजन से रिएक्शन। नॉर्मली ये दोनों बनाएंगे, इन दोनों में अपवाद निकलता है, कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये दोनों नहीं बनाता, ऑक्सीजन अलग बनाता है। एक केस में ये बनाता है, इस केस में किसी का भी एक का एग्जांपल लिख दो, जैसे H2O लिख दो, इसका कोई भी एक एग्जांपल लिख दो,
जिसमें ऑक्सीजन क्या आ जाए -2 दिखाएगा। नॉर्मली ऑक्सीजन -2 ही दिखाता है। ठीक है, लास्ट तीसरी रिएक्शन जिसमें कुछ समझना है नहीं, नॉर्मल इसकी तरह ही होगी वो। तीसरी रिएक्शन किसके साथ? बहुत बढ़िया, हेलोजन के साथ। रिएक्शन विद हेलोजन। ग्रुप्स में सेम ही पढ़ते हैं, रिएक्शन बस कुछ अलग आता है उसकी बात कर लेते हैं अपन, और मोस्टली क्वेश्चन भी वहीं से उठता है जहां अलग होते हैं। एक ही रिएक्शन करवा दो किसके साथ? X2 के साथ में क्या बनेगा? दो प्रकार के हेलाइड, EX4 और एक बनाता है कौन सा? EX6। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है +8। अब ये बातें शायद लिखने की जरूरत अपन को ना पड़ेगी। टॉप टू बॉटम जाने पे किसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी किसकी घटेगी बता दोगे, आई होप। ये बात तुम यहाँ लिख भी सकते हो। E= क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम और कौन सा था भाई? टेरियम और पोलिनियम। नॉर्मली ऐसा कहते हैं, ऑक्सीजन नहीं होता इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन अलग हटके निकलता है बिरादरी से। ठीक है, ये बात तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो। कौन सी? या ए E= क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन तो अपवाद निकलता है। सल्फर, सिलीनियम, टेरियम और पोलेनियम। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये हो गई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या हो गई? केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे किस किस की। नेक्स्ट क्लास में पेपर बता दूं क्या पहले? 10 मिनट का काम। पेपर में तो बहुत ही इजी पेपर क्वेश्चन थे इस बार ला। ओ भाई रे, क्या कर रही है? उठ के दे देती। बालिका देख रही है, मास्टर टेबल के ऊपर से आएगा, फिर मास्टर नीचे गिरेगा, धड़ाम आवाज आएगी, हम कहेंगे ये मजा आया। ये छोटे बच्चे कहते हैं ना, कुछ भी हो जाता है ताली बजा के, ये बड़ा मजा आया। इसलिए तो वो गाने सुनते हैं, आहा टमाटर बड़े मजेदार। नहीं, अच्छा गाना है लेकिन। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन 51, विच एलिमेंट 13 ग्रुप इज नॉन मेटल? रिपीट हुआ ये पिछले पेपर का क्वेश्चन। बोरोन दोनों तरह व्यवहार करता है, मेटल की तरह भी, और सॉरी नॉन मेटल की तरह भी और मेटेलॉइड की तरह भी। डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या पूछा, दोनों नहीं आएंगे ऑप्शन में, कोई एक आएगा। वैसे तो बेटा ये मेटेलॉइड होता है, वैसे तो क्या होता है? मेटेलॉइड। लेकिन अपन बात करते हैं टॉप टू बॉटम जाने पे मेटल की क्या होती है? प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो किसके रेस्पेक्ट में बता रहे हो? नॉन मेटल के रेस्पेक्ट में बताओगे। धातु का किससे कंपेयर होता है? अधातु से ही होता है, उपधातु से तो कभी नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसको कभी कभी कैसा कंसिडर किया जाता है, याद रखने का तरीका है, एक्चुअल रीजन कुछ और है। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी? 14 ग्रुप। बोरोन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड ड्यू टू। बोरोन कोवेलेंट क्यों बनाता है? आ गया, ये कैसा है? नॉन मेटल। मेटल के साथ जुड़ेगा तो, सॉरी नॉन मेटल के साथ जुड़ेगी, कैसा बनाएगी? या तो कोवेलेंट या ऑर्डिनेट। मेटल के साथ जुड़ेगा तो आयनिक बनाता ना, इसलिए आयनिक नहीं होता। इसको ऐसा कंसीडर करोगे तभी अपन कहेंगे। बाकी पी ब्लॉक के साथ जुड़ेगा, बाकी पी ब्लॉक भी अपन क्या मान के चलते हैं? नॉन मेटल की बात कर रहे हैं अपन। नॉन मेटल क्या बनाते हैं? या तो कोवेलेंट या क्या बनाते हैं? ऑर्डिनेट। अपन कोवेलेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपन मान के चले हैं क्या होगी? इक्वल शेयरिंग होगी। क्या होगी? इक्वल शेयरिंग होगी। ये अपना क्वेश्चन पेपर है, कोई जिसको पीपीटी मिले बाद में। कितनी तारीख वाला है? कितनी तारीख का है? कल का ही तो है। तो 21 नहीं 20/9/25,
क्योंकि जिसको पीपीटी मिली वो सोचेगा पी ब्लॉक में ये कहाँ से आ गया पीछे, वापस कैसे जा रहा है? क्या वीडियो के साथ में अटैच नहीं होती क्या? देखा ही नहीं अभी तक। नेक्स्ट, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? साइज बड़ा नहीं होता, साइज तो छोटा होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ता है। कम विद्युत ऋणता ईएन तो ज्यादा होती है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है? ईएन भी घटती है, ईएन भी जाता है। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है इसका? कम है मेल्टिंग पॉइंट, तो टॉप टू बॉटम जाने पे मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ता है। कौन सा बच गया? आईपी, बिल्कुल सही बात है। टॉप टू बॉटम जाने पे आईपी क्या होती है? घटती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसकी होगी? बोरॉन की। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, बोरिक एसिड यूज एज किसके रूप में काम में लेते हैं? एंटीसेप्टिक। सही है। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या बनाता है? Al2O3। अपने कहा था ना एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्शन करे? इसके साथ करे तो क्या बनाता है? Al2। ऑक्सीजन का एक ही कंपाउंड दे रखा है, बाकी तो सब एक हेलाइड का दे रखा है, एक सल्फाइड का दे रखा है, एक नाइट्रोजन का दे रखा है। आगे पूछा इन 14 ग्रुप विच एलिमेंट शो द हाईएस्ट टेंडेंसी फॉर केटेनेशन। केटेनेशन की हाईएस्ट कौन दिखाता है? कार्बन। क्या दिखाता है? कार्बन। इसलिए तो क्या बनी है? एक नई केमिस्ट्री बनी है जिसको दुनिया कहती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है। क्यों? क्यों? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए तो बॉन्ड अपन ने दिखाया था ना, डॉटेड डॉटेड रिएक्शन दिखाता है बाकियों से, इसलिए रिएक्टिविटी है, इसलिए तो दिखा रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। नेक्स्ट, सिलिकॉन इज यूज इन, सिलिकॉन का किस में यूज होता है? सेमीकंडक्टर। बहुत अच्छे से पढ़ते हो और सबसे अच्छा एग्जांपल इसी का देते हैं। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 कैसा होता है? CO2 कैसा होता है? अरे अपन ने बनाया था ना CO2 SiO2 येलो ऑक्साइड बनाए थे ना, SnO2 और PbO2। क्या कहा था? है ये कैसा है बेटा? एसिडिक। ये कैसे थे? न्यूट्रल। मेटेलॉइड। कौन कौन सा? अरे क्या होता है? और ये कैसे होते हैं? अरे मेटेलॉइड कैसा बनाएगा? मेटल को ना तो एसिड से मतलब है, ना लेने से मतलब है, ना देने से मतलब है। तो जो नॉन मेटल सॉरी मेटेलॉइड है वो कैसा बनाएगी? न्यूट्रल। शुरुआत वाले क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं? देना चाहते हैं। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। आई बात समझ में? उल्टा बोल दिया। हाँ और भर रहे हो ना को। नॉन मेटल का लेना होता है इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल लेती है तभी तो Cl- बनता है। तो नॉन मेटल जनरली क्या करती है? इलेक्ट्रॉन लेती है। वो कहाँ गया? ये रहा। और नीचे वाले क्या दिखाएंगे? बेसिडिक। तो क्या कहा इसने? CO2 पूछा है, ये रहा। कैसा होगा? एसिडिक होगा। नाइट्रोजन गैस इज अनरिएक्टिव बिकॉज ऑफ, नाइट्रोजन गैस का मतलब क्या? N2। ये रिएक्शन नहीं करती। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए रिएक्शन नहीं करेगी। नेक्स्ट, अमोनिया इज प्रिपेयर इंडस्ट्रियल बाई, लिखाया था। अमोनिया को औद्योगिक रूप से किससे बनाया जा सकता है? N2 + 3H2 = 2NH3। लिखी थी ना ये रिएक्शन। क्या नाम था इसका? प्रोसेस का क्या नाम था?
हेबर प्रोसेस, क्या नाम दिया था, हेबर प्रोसेस। नेक्स्ट, व्हाइट फॉस्फोरस कैच फायर इन एयर बिकॉज, व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो एयर में से क्या कर लेता है, फायर को पकड़ लेता है। क्यों, हवा में आग क्यों पकड़ लेता है, क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। कहा था ना, दिन में रह गया, रात को टांग दिया तो लगेगा दीपक घूम रहा है, अंधेरे में आता है ना, अंधेरे में इसलिए रखा जाता है क्योंकि O2 से रिएक्शन ना कर सके, सॉरी अब्सेंस में रखा जाता है ऑक्सीजन की, इसीलिए किस में रख देते हैं, केरोसिन में, इसमें रख देते हैं केरोसिन में। याद करो, बोला था ना मैंने, इसको किस में रखा जाता है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रिक एसिड टर्न स्किन येलो ड्यू टू, क्यों, एसिड है ये, क्या होता है, एसिड है। तो एसिड अपनी बॉडी में कौन सा बना देता है, अपनी बॉडी में बना देता है जेंथोप्रोटिक अम्ल, जो क्या करता है, कलर चेंज कर देता है। किस कलर का होता है, येलोइश कलर का। प्लांट एनाटॉमी का यदि 15वां चैप्टर आप पढ़ोगे, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, उसमें बात करते हैं जो इस पीले पत्ते पड़ते हैं ना पौधों में, हार्मोन की वजह से ये जेंथोफिल बन जाता है। जेंथोफिल जो होता है इसका पिगमेंट्स कैसा होता है, येलोइश कलर का, पढ़ोगे वहां पे तुम दोबारा। नेक्स्ट, इन ग्रुप 15 विच एलिमेंट मोस्ट मेटेलिक, कौन सा सबसे ज्यादा मेटेलिक है। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, टॉप वाला सबसे ज्यादा होगा। तो कौन सा टॉप वाला, बिस्मिथ, कौन सा है, बिस्मिथ। नेक्स्ट, द शेप ऑफ NH3, करवाया हुआ क्वेश्चन, टेट्राहेड्रल होती यदि लोन पेयर ना होता, लेकिन लोन पेयर आया है तो इसकी क्या होगी, चेंज होगी, कैसी हो जाएगी, पिरामिडल। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इन ग्रुप 16 शो, क्या दिखाता है, स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही बात है, मेटेलिक प्रॉपर्टी तो नहीं दिखाता, नॉन मेटेलिक दिखाता है। लार्ज साइज नहीं, सबसे छोटा है। लो आयनाइजेशन एनर्जी है, सबसे ज्यादा है। हाई पी दो, टॉप टू बॉटम जाने पे घटती है ना। सल्फर डाइऑक्साइड इज, कैसा होगा, है भाई, सल्फर कैसा होता है, बेसिडिक होता है क्या, नहीं एसिडिक होता है। सल्फर का भी ऐसे ही लिख सकते हो जैसे इसका कार्बन वाला लिखा था, कैसे, अच्छा ऑक्साइड लिख रहा है ना, O2 SO2 और बताओ रे, ओ कलाकार हो, तुम्हारा ध्यान किधर है रे, सही है। ये दोनों कैसे, ये दोनों कैसे, मेटेलोइड थे ना, ये कैसे, वो उसके लिए क्या कह रहा है कि वो बेसिडिक है, गलत बात बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एजेंट, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर कैसी होती है, बढ़ती है। तो ये कैसा हुआ, ये तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, इसलिए तो ऑक्सीजन है। और यदि हुआ सुपर ऑक्साइड तो दबा के ऑक्सीडेशन करता है। तो ऑक्सीजन जो किसकी तरह व्यवहार करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करती है। तो ये भी बात ही झूठ है इसकी। नेक्स्ट बोल रहा है न्यूट्रल है, नहीं न्यूट्रल नहीं है साहब। और लास्ट क्या कह रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल है, और अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट, वाटर सो हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों दिखाता है पानी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सही बात,
वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, बढ़ता है, ये अपवाद निकलता है। नेक्स्ट, ओजोन प्रोटेक्ट अर्थ बाई अब्जॉर्बिंग। अपने पास एक लाइट है जो नहीं आती जिससे, या फिर कम इफेक्ट करती है, किसकी वजह से, ये ओजोन ही है। इसलिए सुबह शाम ओजोन का थैंक यू बोला करो, बचाया करो इसको, बनाया करो ऑक्सीजन ओजोन को। बताऊंगा कल कैसे बनती है, बात आई समझ में। तो ओजोन क्या करती है, यूवी रेज से बचाती है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 13 ग्रुप एल्यूमिनियम यूज इन। एल्यूमिनियम का किस काम में लेते हैं, बर्तन खूब आते हैं, टोपियो वोपियो तुम्हारे बनाते हैं ना, एल्यूमिनियम के ही तो है वो, और कहीं के है, टोपिया कहीं का, एल्यूमिनियम ही तो है। ये रहा टोपिया, पत्ताल क्या बोलते हैं उसको, टोपिया, और एक और होता है ना वो जिसमें दूध गर्म करते हो, क्या कहते हो, किसका है वो, क्या कहते हैं उसको, केतली, भगोनी, पतीला, अपनी अपनी जगह के अपने अपने नाम। ऐसे तो तू मटके में गर्म कर ले, बात ही नहीं समझ रही, बर्तन की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे तो स्टील का भी बनता है, टिन का भी तो बनता है, बदतमीज। नेक्स्ट, इन 14 ग्रुप लेड इज यूज इन। लेड कहाँ यूज होता है, बैटरियों में। किसमें काम में होता है, बैटरी में, जो एक खराब होने का कारण भी है बैटरी का। एक टाइम बाद में बैटरी की इफिशियंसी उतनी नहीं रह पाती जितनी शुरुआत में होती है, एक वजह वो भी है इसकी। नेक्स्ट, स्मेल ऑफ अमोनिया। मछली जैसी आई थी ना, अरे बताई थी, मछली जैसी बताई थी बेटा मैंने, ठीक है। तो गंधहीन तो कलर सॉरी स्मेललेस तो नहीं होती, या ऑडरलेस तो नहीं होती, फल जैसी भी नहीं आती, मीठी भी नहीं आती, कैसी आती है, मछली की जैसी आती है, मरी हुई मछली जैसी। कैसी लगती है, बिल्कुल तीखी, चुभने वाली, सर दर्द हो जाता है, बिल्कुल बात है, जो खाते हैं उनको पूछ। सल्फर इन ग्रुप 16, हाँ सल्फर इन ग्रुप 16 क्या बनाता है, सल्फर SO2 बनाता है सिर्फ, SF6 बनाता है, HCl2 बनाता है, SO3 बनाता है। देखो बनाता तो सब है, बनाता तो सब है। अब बात करेंगे स्टेबिलिटी की, तो कौन सा बनाता है सबसे अच्छा, कौन सा है, केवल SO2 बनाए, ठीक है। SF6 ये तो हेलाइड वाला हो गया, Cl2 SO3 +6। ज्यादा सही आंसर तो कौन सा है, ऑल ऑफ दीज है, लेकिन ऑल ऑफ दीज है नहीं अब, तो कौन सा देंगे अपन आंसर, SO2 वाला। अच्छा क्वेश्चन था यार, ऑल ऑफ दीज डालना चाहिए था। अच्छा ऑल ऑफ दीज से तो आसान हो जाता। नेक्स्ट, बोरेक्स इज यूज इन, कहा लेते हैं, कांच तोड़ने में कहा था ना। इन 15 ग्रुप फॉस्फोरस किस में पाया जाता है, किसमें, P6 P4 सिंगल फॉस्फोरस, या P2 और मॉलिक्यूल किसमें, P4। सब में संरचना बना रहे थे तो कितना आ रहे थे, 4 फॉस्फोरस आ रहे थे ना। और लास्ट क्वेश्चन, ग्रुप 16 एलिमेंट आर आल्सो कॉल्ड इज, क्या कहलाते हैं, चैल्कोजन। एल्केलाइन मेटल तो किसको बोलते हैं, फर्स्ट को। हेलोजन किसको बोलते हैं, 17 को। नोबेल गैस किसको बोलते हैं, 18 को। ग्रुप 16 कौन सा बचा, चैल्कोजन। इजी इजी पेपर ही था भाई, ठीक है। बायो वालों में करेक्शन कर देंगे, अपने में कोई करेक्शन नहीं है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।